इंदौर के हीरानगर थाने में गुंडों द्वारा रील बनाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जहां पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बिलाई संघ के लोगों ने हाथों में झंडा और तख्तियां लिए नारेबाजी की। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में इस दौरान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया गया। चलेगी मतलब ज्ञापन दिया है आज आपने पुलिस प्रशासन को, किस तरह का ज्ञापन है, क्या मानिए? विगत दिनों हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीर खेड़ी में रहने वाले दलित मजदूर अनिल कलावत के साथ में बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई। साथ ही उसके एक अपाहिज मित्र है राहुल साहू, जिसका एक हाथ और एक पैर दोनों ही से ही वो अपाहिज है, अपंग है। उसके साथ भी बहुत बर्बरतापूर्वक बेरहमी से मारपीट की गई और मामूली छोटे से विवाद को लेकर गाड़े हटाने जैसे छोटे से विवाद को लेकर ये बेरहमी पूर्वक जानलेवा हमला किया गया। इस मामले की रिपोर्ट थाना हीरानगर में मामूली धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 2 दिन बाद राजनीतिक सोर्स लगाकर आरोपी पेश हुए। पेश होने के बाद जिस डंडे से, जिस बेसबॉल के डंडे से, जिस हथियार से उन्होंने दलितों के साथ मारपीट करी थी, उस हथियार के साथ उन्होंने रील बनाकर वायरल की। और रील वायरल करने का तात्पर्य हम लोग केवल यही समझते हैं कि आम लोगों में भय पैदा करना, डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, और उसमें वो सफल हुए। आज हमारा दलित पीड़ित परिवार जो है इंदौर से पलायन कर गया, उनका कोई अता पता नहीं है। आज हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उन्हें कि कहीं पर मिल जाए, किंतु वे लोग भयभीत हैं। उनका संरक्षण, आरोपियों का संरक्षण पुलिस कर रही है, जबकि गरीब शोषित का जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उसका संरक्षण और उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत की तरह दिख रहा है। पुलिस प्रशासन ने उसकी मदद करी है आरोपी की, जिसके कारण उन लोगों ने ऐसी खौफनाक रील बनाई और उसी डर और खौफ के चलते हुए पीड़ित परिवार जो है यहाँ से पलायन कर गया। ऐसी स्थिति में समस्त बलाई समाज, समस्त रविदास समाज, वाल्मीकि समाज और आदिवासी समाज सभी लोग यहाँ पर आए थे माननीय पुलिस कमिश्नर इंदौर से मिलने। हमारी यह मांग है कि आरोपियों पर एनएसी की कार्रवाई हो, उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, साथ ही जो लापरवाही बरती जिन अफसरों ने, उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो। इन मांगों को लेकर हमारा यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन था। मतलब क्या कहा गया अधिकारी द्वारा? उन्होंने बोला जल्द से जल्द हम पीड़ित परिवार के साथ में मतलब संवाद कराएंगे, उनको लेकर आएंगे। वैसे तो मुझे अभी बोला कि बोले हमारे संपर्क में, तो मैंने मेरी बात करा दो, मैं ज्ञापन वापस ले लेता हूँ, किंतु उन्होंने बात नहीं कराई मेरी। मतलब अर्थात ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि बात नहीं कराई, मतलब उनके संपर्क में नहीं है। ये केवल बरगलाने के लिए ये बात की गई थी और हमें ये मालूम है कि उसको जो डर बैठा है, जो भय है, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, लच्चर हो रही है। ऐसी स्थिति में गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। तो इन्हें निस्तेनाबूद करने के लिए इनके मकान निस्तेनाबूद करना पड़ेंगे, इन पर कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी, एनएसए लगाना पड़ेगी और फरियादी को संरक्षण देना पड़ेगा। एक माफी का भी वीडियो वायरल हो रहा है इसी को। बंद कमरे में एक्टिंग करने में क्या जाता है बहन जी? बंद कमरे में एक्टिंग हो गई, सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालते हैं उनका। वो कहते हैं कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है, तो इनकी भी शानो शौकत बढ़ती। ये ऐसे डायलॉग बुलवाना चाहिए ना, तो इनकी शानो शौकत, इनका रुतबा बढ़ता। कानून का खौफ कायम होना चाहिए, गुंडों का खौफ कायम हो रहा है यहाँ तो। हाँ, बलाई समाज के पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। हीरानगर में एक SC/ST का मामला पंजीबद्ध हुआ है। उसमें से उनका कहना यह है कि कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, तो उनको विवेचना में लाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वो सारे तथ्य संज्ञान में ले लिए गए हैं और जो भी सम्मत कार्रवाई होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये वही आरोपी है जिन्होंने बेसबॉल के डंडे के साथ में रील बनाई थी? हाँ, ये एक्चुअली क्या उनके विरोध में है कि जो आरोपी हैं और उनके द्वारा ऐसी रील जारी की गई है और इससे जो बदमाश है उन पर खौफ खत्म हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, संबंधित लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके जेल दाखिल किया गया है। शेष जो आरोपी बच्चे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ज्ञापन देना है, ये आरोपियों के पक्ष में देना है या एफआईआर करने वालों के खिलाफ देना है? नहीं, ये पीड़ित पक्ष से आए हुए हैं जिनके साथ में मारपीट हुई है।